अमरीका, इसराइल और ईरान जंग का 18वां रोज। इसराइली वज़ीर दिफा का ईरान के कौमी सलामती उमूर के सरबराह अली लारिजानी और सीनियर कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी को शहीद करने का दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रात दोनों को तेहरान में टारगेट किया गया। सहूनी रियासत ने गुलाम रजा सुलेमानी की मौत को ईरान के कमांड एंड कंट्रोल निज़ाम के लिए एक बड़ा धचका करार दिया। मुशीर सलामती महफूज हैं। ईरान का जल्द अली लारिजानी का वीडियो पैगाम जारी करने का ऐलान। अमरीका और इसराइल के ईरान पर मजीद शिद्दत से हमले। तेहरान, शिराज और केरात में धमाकों की आवाजें। इराक में एक हमले के दौरान 9 मौलूद और 2 साला बच्ची समेत एक ही खानदान के कई अफराद शहीद हो गए। 28 फरवरी से अब तक अमरीका और इसराइल के हमलों में ईरान में मजमूई शहादतें 1400 से तजावुज कर गईं। 1800 से जायद अफराद जख्मी। ईरान का अमरीका और इसराइल को भरपूर जवाब। ऑपरेशन वादा-ए-सादिक शहारों की 59वीं लहर में इसराइल पर खैबर शिकन, इम्माद और कदर मिसाइलों की बौछार। रात भर तल अवीव समेत इसराइल का तूलो अर्ज मिसाइल से लरसता रहा। मिसाइल हमले नए रहबर आला मुश्तबा खामनाई के नन्हे शहीद बेटे से मंसूब। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक इसराइल भर में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर समेत मुख्तलिफ अहदाफ को टारगेट किया गया। ईरान के मशरिक़ी वस्ता में अमरीकी अहदाफ पर नॉन स्टॉप हमले। इराक में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन्स और रॉकेट्स की बारिश। बगदाद के ग्रीन जोन में रशीद होटल की छत पर ड्रोन आ गिरा। धमाके से डिप्लोमेटिक एनक्लेव गूंज उठा। बसरा में अमरीकी ऑयल फील्ड 4 रोज में दूसरी बार निशाना बनी। मजनून ऑयल फील्ड पर 2 ड्रोन्स कम्युनिकेशन टावर में लगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी सिफारत खाने पर हमला। अबू धाबी में शाह ऑयल फील्ड और गैस फील्ड पर 2 मुख्तलिफ हमलों के बाद आग भड़क उठी। फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री जोन पर भी हमलों के बायस शोरों की लपेट में। ईरान ने इराक के बाद सुबह खाक में कतर पर हमले कर दिए। अमरीकी एयरबेस अल उदैद पर ताबड़तोड़ मिसाइल्स की बरसात। दोहा में जोरदार धमाके सुने गए। कई मिसाइल इंटरसेप्ट कर लिए गए। सऊदी अरब का मशरिकी सूबे में 27 ड्रोन तबाह करने का दावा। कुवैत और बहरीन में मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। ईरान के नए रहबर आला आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई का जंग जारी रखने का ऐलान। अभी अमन का वक्त नहीं आया। रॉयटर्स के मुताबिक मुज्तबा खामनाई का खारिजा अमूर के इजलास से खिताब। अमरीका और इसराइल को शिकस्त देने का आज़्म। मॉस्को में ईरानी सफीर ने नए रहबर आला के रूस में इलाज की खबरें मन घड़त और दुश्मन का प्रोपेगेंडा करार दी थी। अमरीका और इसराइल के साथ जंग बंदी की जल्दी नहीं, जंग के ख्वाहिशमंद नहीं, लेकिन एक बार में दुश्मन को सबक सिखाना चाहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जंग ऐसे खत्म होनी चाहिए कि दुश्मन दोबारा हमले का सोच भी ना सके। आबनाए हुर्मुज़ सिर्फ हमारे दुश्मनों के लिए बंद रखने का ऐलान। Some countries that greatly disappointed me. Very disappointing. And then after we obliterated them and destroyed their military, the whole thing, and it became a much safer zone, he said, we're going to send over 2 aircraft carriers. I said, I don't want them anymore. सिफारती तन्हाई और जंग जीतने में नाकामी। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ईरान पर हमला एक डरावना ख्वाब बन गया। ईरान की ताकत ने हैरान कर दिया। पड़ोसी मुमालिक पर ड्रोन्स और मिसाइल्स बरसाने की तवक्को नहीं थी। तेहरान ने शतरंज की बिसात पर अच्छी चालें चली। अमरीकी सदर का एतराफ। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद न करने पर नेटो को एहसान फरामोश होने के ताने। बरतानवी वज़ीर आज़म की जानिब से मदद न करने का ऐलान पर अफसोस का इजहार। जंग रवा हफ्ते खत्म नहीं होगी, लेकिन जल्द सीज़ फायर हो जाएगा। अमरीकी सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए इत्तेहादियों का ट्रंप की मदद से इनकार। सोशल मीडिया पर AI से बनी मिज़ाहिया वीडियो वायरल हो गई। फ्रांस ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की आबनाए हुर्मुज़ जहाज भेजने की कॉल को मुस्तरद कर दिया। पेरिस आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए किसी फौजी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेगा। सदर इमैनुअल मैक्रोन का दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। कनाडा का जंग का हिस्सा बनने से इनकार। पोलैंड ने अपनी फौज भेजने से मुआसरत कर ली। ट्रंप ने इत्तेहादियों से आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए मदद की अपील की थी। ईरान के खिलाफ जंग पर ट्रंप को अमरीका में जबरदस्त मुखालफत का सामना। अमरीकी इंसदाद दहशतगर्दी के मरकज के डायरेक्टर जॉय कैंट ने इस्तीफा दे दिया। ईरान से अमरीका को कोई खतरा नहीं था। ये जंग इसराइल और उसकी ताकत पर लॉबी के दबाव पर शुरू की गई। हिमायत नहीं की जा सकती। इराक जंग में फंसने की गलती दोबारा नहीं दोहरा सकती। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम खत में जॉय कैंट का खत। आबनाए हुर्मुज़ में एक और तेल बरदार जहाज पर हमला। वाक़या आज सुबह ओमान के करीब पेश आया। हमले के बाद तेल की कीमतों में दोबारा तेजी। ब्रेंट क्रूड के नर्ख $4 इजाफे से $104 हो गए। ईरान ने तेल बरदार जहाज आबनाए हुर्मुज़ से निकालने के लिए मोदी सरकार पर शर्त आयद कर दी। आबनाए हुर्मुज़ से तेल ले जाना है तो भारत कब्जे में लिए गए 2 ऑयल टैंकर्स आजाद करे। रॉयटर्स के मुताबिक तेहरान ने नई दिल्ली को शर्त से आगाह कर दिया। भारत ने जब्त किए गए ईरानी ऑयल टैंकर से मुताल्लिक तेहरान के किसी भी राबते की तरदीद कर दी। लेबनान पर इजरायली हमले जारी। 2 लेबनानी फौजी और उन समेत मुतादिद अफराद जाम बहक। 2 मार्च से जारी इजरायली बमबारी में जाम बहक अफराद की तादाद 912 हो गई। 2221 जख्मी हो गए। इराक में मज़ाहमती फोर्सेस की चेक पॉइंट पर हमला। 7 जंगजू जाम बहक, 8 जख्मी। इराक के वज़ीर आज़म के हमले की मजम्मत मकाराना कार्रवाई करार। नेतन्याहू जिंदा है या मारा जा चुका, मामला पेचीदा। इस्राएली वज़ीर आज़म को जिंदा साबित करने के लिए जारी तीसरी वीडियो भी डीप फेक निकली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड वीडियो में नेतन्याहू की अंगूठी अचानक गायब हो जाने से फ्रॉड बेनकाब। ईरानी हुकूमत ने कम अज कम उजरत में 7% से ज्यादा इजाफा करने का ऐलान कर दिया। ईरानी खबर इदारे के मुताबिक मुल्क में महंगाई और मौसमी बहरान के बाद बच्चों के अलाउंसेस में उसी तनासब से इजाफा किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास में ईरान जंग से पैदा शुदा सूरत हाल पर गौर। हालात की बेहतरी तक मुताल्लिक़ा इदारों को हंगामी इक़दामात के लिए तैयार रहने का हुक्म। वज़ीर पेट्रोलियम को तेल की मसनूआत की सप्लाई चेन बेहतर बनाने के लिए मज़ीद मुतहर्रिक होने की हिदायत। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का ज़ख़ीरा इत्मीनान बख्श करार। सरकारी महकमों की तेल कटौती के नताइज पर भी शुरका का इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार का अज़रबैजान के हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख़याल। पाक अफवाज ने ग़ज़ब लिल हक़ के दौरान खैबर सेक्टर से मुलहिक़ अफ़गान तालिबान की फ़ौजी पोस्टें खाक में मिला दी। तालिबान रजीम को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। बन्नू के थाना बका खैल और चौकी फथा खैल पर दहशतगर्दों के हमले नाकाम। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक, दीगर भाग निकले। काबुल और नंगरहार में दहशतगर्दों के गोला बारूद के ज़खायर और इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने पर अफगान तालिबान बोखलाहट का शिकार। काबुल में मुनशियात के आदी अफराद को निशाना बनाने का वाबेला। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इल्जाम मज़हका खेज करार दिया। काबुल में फ़ज़ाई हमले के बाद धमाके से साबित हो गया कि वहाँ गोला बारूद का बड़ा ज़ख़ीरा था। अफगान तालिबान झूठ के जरिए गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात का बयान। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत कार्रवाइयाँ अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेंगी। कराची में कलादम BLA के खिलाफ CT की बड़ी कामयाबी। गुज़श्ता माह शाला पीक टाउन में हलाक किए गए चौथे दहशतगर्द की शनाख्त।
मारा गया दहशतगर्द कलादम BLA के अल्फाका स्क्वाड का कमांडर सुहेल बलोच उर्फ गुर्ख निकला। सुहेल DC पंजगोर के टारगेट के लिए समेत 5 से 50 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकारों और शहरी के कत्ल में मुलव्विस था। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सुहेल बलोच ही जाफर एक्सप्रेस पर हमले किए, 5 खुदकुश बमबार भेजे। सुहेल चाराहों पर नाके लगाकर लूट मार में मुलव्विस निकला। पंजाब भर में इंटेलिजेंस बेस्ड और कॉम्बिंग ऑपरेशंस 2 हफ्तों के दौरान 576 जराइम पेशा अफराद हिरासत में ले लिए गए। 2.5 किलो से जायद बारूदी मवाद भी बरामद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और चकवाल में कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी मुकीम 15 अफगान शहरी गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग और हुंडी माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला। गैर कानूनी जराये से बैरून मुल्क रकूम भिजवाने वालों और इदारों के खिलाफ बिला रियायत शिकंजा तंग किया जाएगा। वज़ीर खजाना और वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में फैसला। मनी चेंजर्स के जरिए रकूम बैरून ममालिक भिजवाने का अमल स्ट्रीम लाइन करने का फैसला। बड़े मनी लॉन्ड्रर्स पर मजबूत हाथ डाला जाएगा, दोनों वज़रा का आज़म। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में लगी आग ने पूरे घर को खाक कर दिया। 2 खवातीन समेत 3 अफराद झुलस कर जाम बहक। कराची के इलाके आशा मंजिल पर ट्रैफिक हादसा, मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाम बहक। तेज रफ्तार बाइक स्लिप होकर फुटपाथ से टकरा गई। बाद में 6 साला फिजा नूर के अगवा, ज्यादती और कत्ल केस का फैसला जारी। मुजरिम अब्दुल रज़्ज़ाक़ की अपील खारिज, सजाए मौत बरकरार। कमसिन बच्ची से दरिंदगी और कत्ल के मुजरिम से नरमी मुआशरे के लिए खतरा होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। रावलपिंडी में 9 साला बच्ची से ज्यादती के मुजरिम को उम्र कैद और 3 लाख रुपए जुर्माने की सजा। एडिशनल सेशन जज फरहान मुदस्सिर ने केस का फैसला सुना दिया। हुकूमत पाकिस्तान का 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की परेड और उससे मुंसलिक तमाम तक़रीबात मुनाक़िद न करने का ऐलान। तेल बहरान और किफ़ायतशुमारी इक़दामात के तनाज़ुर में फैसला किया गया। सादा तक़रीबात में परचम कुशाई की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 19 से 21 मार्च तक ईद तातीलात का ऐलान कर दिया, एलानिया जारी। भारत में गैस का बहरान शदीद से शदीद तर। नई दिल्ली में LPG की अदम फराहमी पर एहतजाज करने वाले गिरफ्तार। जेर हिरासत शहरियों को ले जाने वाली पुलिस की गाड़ी में गैस खत्म, पुलिस ने तमाम शहरियों को रिहा कर दिया। लंदन के ट्रफलगर स्क्वायर पर मेयर सादिक खान की इफ्तार पार्टी, हजारों शहरियों की शिरकत। बरतानी वज़ीर आज़म की जानिब से ईरान जंग में शामिल न होने के फैसले की हिमायत। खैर मकदमी तकरीब में ट्रंप पर तंज कर डाला। मुल्क के बेशतर शहरों में भीगी ईद का इम्कान। मौसम का हाल बताने वालों ने आज से 25 मार्च तक गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई कर दी। पंजाब में यालाबारी और आंधी भी मुतवक्के। कराची, हैदराबाद और सक्खर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश की नवीद। मीठ ईद का काउंटडाउन, सिर्फ 3 दिन बाकी। मैचिंग की चूड़ी और दुपट्टों की तलाश में खवातीन के बाजारों के चक्कर। बच्चा पार्टी भी खरीदारी में किसी से पीछे नहीं। सीटी बजने और खेल जमने को तैयार। PSL के 11वें एडिशन के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त का आगाज। फिजिकल टिकट्स 24 मार्च से TCS एक्सप्रेस सेंटर पर दस्तयाब होंगे। पहली बार पेशावर और फैसलाबाद के शायकीन भी PSL के मैचेस स्टेडियम में लुत्फानंदोज हो सकेंगे। इवेंट का आगाज 26 मार्च को लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स के दरमियान मुकाबले से होगा। पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी स्कर्दू के खूबसूरत मकामात पर पहुंच गई। एयरपोर्ट का दौरा करवाया। इन्फिनिटी के नाम से मंसूब ट्रॉफी के साथ फैंस की तस्वीर। PSL की नई टीम्स। हैदराबाद किंग्स मैन ने सीजन 11 के लिए कप्तान का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लेबुशेन को जिम्मेदारी सौंप दी गई।
नेशनल T20 में हसन नवाज का भोरकस निकाल दिया, छक्के चौकों की बरसात। सियालकोट के हसन नवाज ने 40 गेंदों पर 80 रन बनाए, 6 छक्के और 5 चौके लगाकर अपनी टीम को मुल्तान के खिलाफ फतह दिलाई। क्रिकेट के बाद फुटबॉल में भी मैचेस मुंतकिल करने की बातें। ईरान ने फीफा से अपने वर्ल्ड कप 2026 के मैचेस अमेरिका से मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। और दो बहन भाइयों के ताकतवर खतरनाक लोगों से ब्लैकमेल होने की कहानी। अमेरिकन वेब सीरीज बिग मिस्टेक्स की नई झलकियां जारी।